एक बार किसी शख्स ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है? स्वामी जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे पर हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। मंजिल पर पहुंचना हो तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम न करें। पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। समय बहते पानी जैसा है, आप एक ही पानी को फिर से नहीं छू सकते। जो एक बार बीत गया सो बीत गया। संघर्ष करना जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो वो आपके दिल में होगा। यदि आप किसी से नफरत करते हैं तो वो आपके मन में होगा। अगर भरोसा भगवान पर है तो तकदीर में जो लिखा है वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। जब कोई विचार विशेष रूप से हमारे मन पर कब्जा कर लेता है तो यह वास्तविक, भौतिक या मानसिक स्थिति में बदल जाता है। एक रास्ता खोजो, उस पर विचार करो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसका सपना देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, आपके शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भर दो और किसी अन्य विचार को जगह मत दो। सफलता का यही रास्ता है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। भागो मत, सामना करो। एक बार बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे कि तभी वहां मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनके नजदीक आने लगे और डराने लगे। स्वामी जी भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़कर भागने लगे, पर बंदर तो मानो पीछे ही पड़ गए और वे उन्हें दौड़ाने लगे। पास खड़ा एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहा था। उसने स्वामी जी को रोका और बोला, रुको, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा करते ही सभी बंदर भाग गए। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी, यदि तुम किसी चीज से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। जब मनुष्य किसी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता है तो वह वहां से भाग जाना चाहता है।